नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है अनुपातों का मिलान। अनुपातों का मिलान, इसे हमें अनुपात दिया रहता है 2:a, जिसे हमें दिया गया a/b बराबर 2:3 तथा b/c बराबर 4:5 दिया गया है। और हमसे पूछता है c/a कितना होगा, b/c कितना होगा, abc का अनुपात कितना होगा। इस तरह से हमसे कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इसे अनुपातों को मिलाना पहले सीखते हैं कि अनुपात कैसे मिलाया जाता है। जैसे दिया गया हमें a/b बराबर 2:3 कामा, फिर आगे दिया गया b/c बराबर 3:4, और फिर कहा गया हमसे है तो c/a होगा, यह हमसे कहा गया हमसे। तो देखिए हम इसे मिलाते हैं। पहले लिखेंगे a/b बराबर दिया गया 2:3 के, फिर आगे दिया गया b/c बराबर 3:4 की। तो देखिए a का मान जिसके सामने रहता है उसका मान होता है। a का मान यहाँ 2 दिया गया है, b का मान 3 दिया गया है, b का मान 3 दिया गया है और c का मान 4 दिया गया है। तो यहाँ से हो जाएगा a/b/c इक्वल टू 2:3:4 की, क्योंकि b का मान यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो यहाँ abc का इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा अनुपात, abc का अनुपात हो जाएगा 2:3:4 की। ठीक, अब फिर हमसे पूछा क्या गया c/a, तो c का मान 4 है और a का मान 2 है। तो c/a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4:2 के। अब इसे हम सरल कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा c/a इक्वल टू 2:1 के। अनुपात वह छोटा सा छोटा मान होता है जो किसी संख्या से ना कटे। तो यह देखिए कट रहा है ना, 2 दूनी 4, 2 1 2। अब यह कटेगा नहीं, कटेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि हमें दिया गया a/b बराबर 2:3, b/c बराबर दिया गया हमें 4:5 दिया गया है। तो c का मान होगा c/a का मान होगा। अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं, जैसे दिया गया a/b इक्वल टू 2:3 के, आगे दिया गया है b/c इक्वल टू 4:5 के। अब इसको हम मिलाते हैं तो a/b/c, तो यहाँ से a का मान 2 हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा, b का मान यहाँ 4 दिया गया 4 रहेगा, c का मान 5 रहेगा। तो हम कंफ्यूज तब हो गए जब यहाँ पर देखिए b का मान 3 है और यहाँ पर b का मान 4 है। तो अनुपात को तभी मिलाया जा सकता है जब दोनों जगह अनुपात समान रहे। तो यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो इसे हम मिला नहीं सकते हैं। तो मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कुछ गुणा कर देंगे जिससे यह अनुपात बराबर हो जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, बराबर करने के लिए इसमें 4 का गुणा करेंगे और इसमें 3 का गुणा करेंगे दोनों में। तो इसमें 4 का गुणा करेंगे और इसमें 3 का गुणा करेंगे। देखिए क्यों करेंगे गुणा, क्योंकि 4×3 12 यहाँ हो जा रहा है और 3×4 12 यहाँ हो जा रहा है। तो दोनों जगह b का मान बराबर आ रहा है, तो इसे ही गुणा कर देते हैं। जब गुणा करेंगे तो यहाँ इसमें 2 में गुणा करेंगे कितना होगा, 4 दूनी 8, तो a का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अनुपात लगा तो अनुपात लगा देंगे, b का मान 4×3 12 और 4×3 12, यहाँ भी 12 है यहाँ भी 12, तो 12 को लिख देंगे हम। फिर अनुपाते 5×3 15, तो यहाँ से अनुपात आ जाएगा a/b/c बराबर 8:12:15। तो यहाँ से abc का अनुपात आएगा 8:12:15।
ये दिया तीनों संख्या किसी संख्या से कटे तो उसे काटकर हम सरल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सरल कर लेते हैं। तो देखिए यह तीनों कट रहा है संख्या से, यह 8 2 से कटेगा, 12 भी 2 से कटेगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा। अब 3 से चेक कर रहे हैं तो 12 3 से कटेगा, 15 भी 3 से कटेगा, 8 नहीं कटेगा। तो यह जो यही अनुपात है तो यही अनुपात होगा इसका। तो हमसे पूछा जा रहा है C अनुपात A कितना होगा। तो C अनुपात A इक्वल टू दिया गया हमें, C का मान 15 दिया गया है और A का अनुपात कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। तो यहाँ से C अनुपात A हो जाएगा 15 अनुपात 8 A। इससे हम एक तरीके से और मिला सकते हैं, या मान लीजिए फर्स्ट विधि है, ठीक। अब हम मिलाने का ये सेकंड मेथड देखते हैं, इसका कैसे मिलाते हैं। सेकंड मेथड हमें दिया गया A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 और फिर दिया गया है B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 5 दिया गया है। तो यहाँ पर हम इसी तरह A अनुपात C लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए मिलाने का तरीका बता रहे हैं हम। पहले वाले का सब में गुणा और अंतिम वाले का अंतिम में गुणा कर देते हैं। पहले वाले अनुपात का यहाँ से सब में गुणा करेंगे और अंतिम वाले का अंतिम में गुणा करेंगे। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे कितना होगा? 4 तिहाई 12 होगा और अंतिम का अंतिम में गुणा करेंगे कितना होगा? 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है। हम इस तरह से भी मिला सकते हैं जल्द से जल्द, ठीक। इस प्रकार से भी मिला सकते हैं, लिख लीजिए। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। या 2 अंकों 3 अंकों 4 अंकों के लिए भी किया है। जैसे देखिए 4 अंकों में क्या कैसे करते हैं। जैसे हमें दिया गया 4 अंकों का मिला A अनुपात B बराबर 1 अनुपात 2। आगे दिया गया है B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4। फिर आगे दिया गया है C अनुपात D बराबर 5 अनुपात 6 दिया गया है। अब इनको हमें मिलाना है। अब पूछा जा रहा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर होगा, ठीक है। यह हमसे पूछा जा रहा है। अब इसे हम मिलाने का तरीका देखते हैं कैसे मिलाते हैं। यहाँ लिखेंगे हम A अनुपात B बराबर दिया गया कितना? 1 अनुपात 2 दिया गया है और B अनुपात C दिया गया है, कितना दिया गया है? 3 अनुपात 4 दिया गया है और C अनुपात D दिया गया है कितना? 4 अनुपात, इसी ऐसे नहीं एक एक अंक छोड़ कर लिखेंगे, ठीक है। B अनुपात C दिया गया हमें, कितना दिया गया? 3 अनुपात 4। यहाँ एक अंक छोड़ कर लिखेंगे। फिर C अनुपात D दिया गया, जो जिसके नीचे दिया गया वही लिखेंगे। C अनुपात D, यहाँ C अनुपात D दिया गया, कितना दिया गया? 4 अनुपात नहीं 5 अनुपात 6 कर लीजिए इसे। क्या होगा यार? 5 अनुपात 6। तो यहाँ दिया गया है कितना? 5 अनुपात 6 दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है ABCD का अनुपात। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, यही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम मिलाते कैसे हैं। यहाँ से चलेंगे, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक। यहाँ से चलेंगे, इसमें गुणा करेंगे इसका। तो 5 3 15, 15 1 कम 15 एक अनुपात, ठीक। तो फिर अनुपात। फिर देखिए यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे।
तो देखिए 5 3 15, 15 दूनी 30 अनुपाते 30 हो जाएगा। फिर अनुपातिक चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ से चलेंगे, फिर यूं हो जाएंगे, यहाँ से 4 पे, फिर 4 से 2 पे, ऐसे जाएंगे। तो 5 चौक 20, 20 20 दूनी 40, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब फिर लास्ट वाले का लास्ट से लास्ट में गुणा कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से देखिए 5 6 चौक 24, 24 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा 48, 24 दूनी 48। तो हमारा अनुपात यहाँ से निकल कर आया ABCD का अनुपात, ABCD का अनुपात निकल गया 15 अनुपाते 30 अनुपाते 40 अनुपाते 48। यह हमारा अनुपात निकल के यहाँ से आ जाता है। एक बार फिर से देखिए कैसे मिलाते हैं। पहले को मिलाने के लिए 5 का गुणा 3 में करेंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे, तो 5 3 15 और 15 1 कम 15 आ गया। फिर 5 का गुणा 3 में, फिर 3 का गुणा 2 में, तो B वाला निकल जाएगा। तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 आ गया। फिर C वाला निकालने के लिए 5 का गुणा 4 में करेंगे, 4 का गुणा 2 में करेंगे, तो 5 चौक 20, 20 दूनी 40 हो गया, ठीक। फिर यहाँ से देखिए अंतिम वाले का अंतिम में गुणा या सीधा करके गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो हम अंतिम का अंतिम से गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, तो 48 आ गया। यदि यह सब किसी संख्या से एक संख्या से कटे तो उसे हम काट कर सरल कर लेते हैं। तो देखिए यह कट रहा है कि नहीं कट रहा है, किस संख्या से, 2 से तो नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। एक 2 संख्या कटने का मतलब नहीं, जब तक सभी संख्याएं ना कटे तब तक काटना नहीं हमें, या किसी अन्य नंबर से नहीं कटेंगी। तो देखिए हम एक अपना आंसर चेक करने के लिए हम एक तरीका और अपना सकते हैं। जैसे हमें दिया गया है 40 अनुपाते 48, ठीक है। यह यदि काटने पर 5 अनुपाते 6 आ जाए, 5 अनुपाते 6 आ जाए तो हमारा यह नंबर सही होगा, ठीक है। तो हम इसे 4 से काट कर पहले चेक कर रहे हैं, 4 से। 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 10 चौक 40, और इधर हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 चौक 48। अब फिर इसे काट रहे हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। तो देखिए वही अनुपात हमारा निकल के आ गया, 5 अनुपाते 6 आ गया। तो C और D का अनुपात कितना है 5 अनुपाते 6, तो यह सही है। इसे हमें दिया गया कितना 30 अनुपाते 40, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 3 अनुपाते 4। तो C और B और C का अनुपात दिया गया होगा, BC का अनुपात 3 अनुपाते 4 दिया गया है, तो यह हमारा आंसर सही है। इसी प्रकार A और AB का अनुपात भी देखा जा सकता है। जैसे AB का दिया गया है 15 अनुपाते 30, तो यह कितना हो जाएगा 1 अनुपाते 2 हो जाएगा। तो AB का अनुपात दिया गया है कितना 1 अनुपाते 2 दिया गया है। चलिए हम इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई हो। जैसा कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया है A अनुपाते B बराबर, A अनुपाते B बराबर दिया गया है 3 अनुपाते 4, कामा B अनुपाते C बराबर दिया गया है 5 अनुपाते 6 के, और पूछा जा रहा है हो तो C अनुपाते A होगा, C अनुपाते A होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए इसे मिलाते हैं हम कैसे। अभी हमने आपको बताया था कि A अनुपाते B बराबर 3 अनुपाते 4 है, और फिर B अनुपाते C दिया हो 5 अनुपाते 6 के, तो इसे हम मिलाएंगे A अनुपाते B अनुपाते C इक्वल टू, देखिए हमने आपसे कहा था कि पहले वाले का सब में गुणा और अंतिम वाले का अंतिम में गुणा। पहले वाले का सब में गुणा, जब 2 नंबर हो तो पहले वाले का पहले में गुणा और अंतिम वाले का अंतिम में गुणा। पहले वाले का सब में गुणा, तो 5 3 15, तो A का अनुपात कितना आ जाएगा 15, और 5 चौक 20, B बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, B बराबर 20 अनुपाते। फिर
6 24, सी कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ से ए बी सी का अनुपात निकल के आएगा 15:20:24, या किसका अनुपात निकल का बी अनुपात सी का। और हमसे पूछा जा रहा है सी अनुपात ए, सी अनुपात ए कितना होगा। तो सी का अनुपात कितना यहाँ है 24 है, और ए का अनुपात कितना है 15 है। यदि यह किसी संख्या से कटे तो उसे काट कर हम छोटा कर लेंगे। तो यह किससे कट रहा है 8 तिरिक 24, 3 से कट रहा है 5 तिहाई 15। तो हमारा यहाँ से आंसर निकल के आएगा सी अनुपात ए बराबर कितना हो जाएगा 8:5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा 8:5। ठीक। जैसा कि हमें आगे क्वेश्चन दिया गया है ए अनुपात बी बराबर, आगे दिया गया है ए अनुपात बी बराबर दिया गया है 3:4 के या 2:3 दिया गया है। कितना दिया गया है 2:3 दिया गया है। और बी अनुपात सी बराबर दिया गया है 6:11। तो हमसे हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर होगा पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ से हम निकालेंगे ए अनुपात बी बराबर 2:3 की, और बी अनुपात सी बराबर निकालेंगे कितना दिया गया है 6:11 की। तो यहाँ देखिए बी का मान 3 दिया गया है, यहाँ 6 दिया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यदि हम इसमें 2 से गुणा कर दें और इसमें 1 का गुणा करते हैं तो यह अनुपात बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। बी का मान यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। ठीक। और इधर 11 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी सी का अनुपात निकल के कितना आ जाएगा 4:6:11 आ जाएगा। फिर ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया गया है। आगे दिया गया हमें ए अनुपात बी बराबर 7:9 दिया गया है। आगे हमें ए अनुपात बी बराबर 7:9 के कामा आगे दिया गया बी अनुपात सी इक्वल टू कितने के 3:5 की है। तो हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू होगा। ठीक। देखिए यहाँ क्या करेंगे हम ए अनुपात बी इक्वल टू दिया गया है 7:9 दिया गया है, और बी अनुपात सी बराबर 3:5 दिया गया है। बी अनुपात सी इक्वल टू 3:5 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर b का मान 3 है और यहाँ पर b का मान 9 है। तो इसमें यदि हम 3 का गुणा कर दें तो यहाँ पर भी b का मान सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा।
तो यहाँ हम कर रहे हैं, तो देखिए, तो ABC का अनुपात निकालेंगे। ABC का अनुपात हो जाएगा, इसमें हम 1 का गुणा कर देते हैं, तो 7 एकम 7 और 9 एकम 9, यहाँ भी 9 और 3 तरीका 9, B का मान यहाँ 9 आ गया, यहाँ भी B का मान 9 है, और 5 तिहाई 15, यह हमारा अनुपात हो जाएगा ABC का अनुपात। यह फर्स्ट विधि हो गया। और सेकंड तरीका क्या हमने आपको बताया था, सेकंड मेथड क्या बताया था हमने, लिखेंगे A अनुपाते B बराबर कितना 7 अनुपाते 9 के, और B अनुपाते C बताया था 3 अनुपाते 5 की। हमने आपको बताया पहले वाले का सब में गुणा, अंतिम का अंतिम में गुणा, पहले वाले का इसमें गुणा करेंगे, फिर अंतिम का अंतिम गुणा करेंगे, ठीक ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ कर रहे हैं, तो A अनुपाते B अनुपाते C इक्वल टू कितना होगा 7 त्रिक 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21, और फिर 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और 9 बचे 45। यहाँ से अनुपात क्या निकल गया 21 अनुपाते 27 अनुपाते 45। अब यार इसे सरल कर लेते हैं, यदि या किसी संख्या से कटे तो उसे काट दीजिए। किससे कट रहा है, इससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो इसे काट लीजिए 3 से, तो 3 से इसे काटेंगे क्या आएगा 7 त्रिक 21, इसे 3 से काटेंगे क्या आएगा 9 त्रिक 27, इसे 3 से काटेंगे क्या आएगा 15 तिया 45। यहाँ से अनुपात निकल के आएगा 7 अनुपाते 9 अनुपाते 15। तो यहाँ से भी ABC का अनुपात निकाल सकते हैं हम, कितना आएगा ABC का अनुपात 7 अनुपाते 9 अनुपाते 15, यहाँ भी क्या आया 7 अनुपाते 9 अनुपाते 15, ठीक। जो विधि आपको अच्छी लगे उसे आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, A का धन B के धन का 2/3 है। क्वेश्चन है A का धन B के धन का 2/3 है, और B का धन C के धन का 9/11 है, 11 है, तो A के धन से C के धन का अनुपात, A के धन से C के धन का अनुपात है, यहाँ से पूछा जा रहा है। देखिए इसे हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। A का धन B के धन का 2/3 है, किसके धन का B के धन का, तो B के धन का मतलब क्या होता है गुणा, का मतलब गुणा, तो क्या हो जाएगा B गुणे 2/3 इक्वल टू कितने के A के। तो यहाँ से हम ABC का अनुपात निकालेंगे। देखिए B इधर गुणा में है, इधर आगे क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 2/3 इक्वल टू A/B। तो यहाँ से ABC का अनुपात होगा A अनुपाते B इक्वल टू हो जाएगा, जो जिसके जब राशियां बराबर रहें तो जो जिसके सामने रहता है वही उसका अनुपात होता है। तो यहाँ से A का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अनुपाते B का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ABC का अनुपात निकल के आ गया 2/3, ठीक। अब इधर देखते हैं, फिर आगे दिया गया है B का धन C के धन का 9/11 है, किसके धन का C के धन का, तो C गुणे 9/11 करेंगे बराबर किसके B की। तो यहाँ से B अनुपाते C निकालेंगे, तो क्या होगा B/C इक्वल टू कितना 9/11। जब राशियां बराबर रहे तो जो जिसके सामने रहता है वही उसका अनुपातिक मान हो जाता है। तो B अनुपाते C बराबर कितना हो जाएगा 9/11।
11। ठीक, अब इसको हम मिला लेते हैं। मिलाने को हमने आपको बताया कैसे हम मिलाते हैं। देखिए एक बार फिर, जैसा कि हमें दिया गया a अनुपाते b इक्वल टू 2:3, फिर आगे दिया गया b अनुपाते c इक्वल टू, एक डिजिट छोड़कर लिखेंगे, b के नीचे b को लिखेंगे, तो यहाँ b अनुपाते c बराबर कितना होगा, 9:11 के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ b a का मान 2 है, b का मान 3 है, इसमें b का मान 9 है, c का मान 11 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा कर देते हैं। जब 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, a b c का अनुपात, a अनुपाते b अनुपाते c इक्वल टू 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 11 एकम 11, यहाँ गुणा करेंगे 1 का, कितना हो जाएगा 11। तो a b c का अनुपात निकल के कितना आ जाएगा, 6:9:11 की। हमसे पूछा क्या रहा है, a के धन से b के धन का अनुपात, a के धन से, तो a का निकालना है, तो a का अनुपात कितना आया है, 6 आया, और c का अनुपात कितना है, 11 है। तो a अनुपाते c इक्वल टू हो जाएगा 6:11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन दिया गया हमें, आगे दिया गया है a अनुपाते b बराबर 2:3, b अनुपाते c बराबर 7:5, तो a और c का अनुपात होगा। क्वेश्चन दिया गया हमें, क्वेश्चन दिया गया है a अनुपाते b इक्वल टू 2:3, b अनुपाते c बराबर दिया गया है 5:7 हो, तो a अनुपाते c होगा। ठीक, देखिए हम मिलाते हैं इसे, a अनुपाते b बराबर कितना दिया गया, 2:3 दिया गया है, और b अनुपाते c दिया गया है 5:7 दिया गया है। तो हम इसे मिलाएंगे, a अनुपाते b अनुपाते c इक्वल टू, पहले वाले का सब में गुणा, अंतिम का अंतिम में गुणा, तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 7 त्रिक 21, यही हमारा अनुपात निकल के आ जाएगा, a b c का अनुपात। तो हमसे पूछ रहा है a अनुपाते c का अनुपात, a अनुपाते c का, तो a का मान 10 है और c का मान कितना है, 21 है, तो हमारा अनुपात निकल के आएगा 10:21, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आगे एक क्वेश्चन दिया गया है, आगे दिया गया है हमें आगे दिया गया है a का 33 सही 1/3% b है। क्वेश्चन है a का 33 सही 1/3% b है। a का 33 सही 1/3 बराबर b का, b का 1.5 बराबर c, और c बराबर, फिर कह रहा है c का 1/8 हो, तो a अनुपाते b अनुपाते c होगा। क्वेश्चन कह रहा है a का 33 सही 1/3 बराबर b का 1.5 बराबर c का 1/8 हो, तो a अनुपाते b अनुपाते c होगा। ठीक,
अब देखिए इसे क्या कर रहे हैं, ए का 33 सही 1/3, एक का मतलब गुणा होता है, 33 सही 1/3 को यदि हम बटे के रूप में बदले तो कितना आएगा, 33 सही 1/3 परसेंट कितने के बराबर होता है, 1/3 के बराबर होता है। हमने इसे परसेंटेज में पढ़ा होगा, क्योंकि एक जो होता है एक बराबर कितने के 100% के होता है, 1/2 कितने के होता है 50% के होता है, और 1/3 कितने के होता है 33 सही 1/3% के होता है। तो इसके स्थान पर हम 1/3 लिख सकते हैं।